हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। वापस आप ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट हो जाएं। आपकी आदत तो ख़राब पड़ चुकी है वैसे। 4-5 दिन ऑफलाइन क्लास रही है आपकी। एक चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो गया। एक बैच में मैंने डाइजेशन पढ़ाया था और एक बैच में मैंने बायोटेक पढ़ाई थी। तो आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट, अब मेरी विंटर वेकेशन अगर हुई, सुनने में आ रहा है कि 7 दिन की या 10 दिन की होंगी, तो उस टाइम पे जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे जनवरी में। ठीक है। उससे पहले पहले अब हमें अपना सिलेबस फास्ट ट्रैक पे करना है कवर। वैसे तो नॉर्मल चल रहा है अपना, बायो में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी हमें क्या करना है, फास्ट ट्रैक पे अब कवर करनी है सारी चीज़ें। तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। अब बायो की क्लासेस आपकी टाइमिंग पर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। चाहे वॉच आप अब शाम में करें, दोपहर में करें, दिन में करें, बट टाइम टू टाइमली आप वॉच कर लें क्लास को। बस इतना आपको ये काम करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है। तो आज हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है अपना। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें नेक्स्ट? बहुत से बच्चों ने बोला कि सर ये चैप्टर स्टार्ट कर लो, ये चैप्टर स्टार्ट कर लो, बट मैंने किसी का नहीं सुना। जो मेरे को करना था स्टार्ट, मैंने वो स्टार्ट करा। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कंटिन्यू कर रहे हैं 3-4 दिन में। इस वीक में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। टारगेट है अपना 4 दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है। क्लास वही होगी 35 से 40 मिनट की, क्योंकि टाइम इतना है नहीं मेरे पास भी, बट पढ़ाऊँगा थोड़ा फास्ट। ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। अब स्टार्ट करते हैं क्लास आपकी। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है। नाम से क्लियर है चैप्टर से कि क्या बात होगी। ठीक है। बॉडी के अंदर जो हम फ्लूइड्स वगैरह के, जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स पाए जाते हैं, उनका सर्कुलेशन। ठीक है। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम पढ़ेंगे। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। ठीक है। फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड कौन कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है। ब्लड। मैं जब भी ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन पूछता था बच्चों से, मोस्टली बच्चे बस खाली ब्लड बता के चुप हो जाते थे। ठीक है। लेकिन आगे भी लिम्फोइड टिश्यू होता है, उसमें भी फ्लूइड होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है। ठीक है हमारा। और कई सारे एक्स्ट्रा हमारे आते हैं फ्लूइड। ठीक है। बट मेनली यही है हमारे ब्लड एंड लिम्फ फ्लूइड। ठीक है। इनके सर्कुलेशन पढ़ेंगे, इनके ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन में ही हमने बता दिया आपको पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में सिर्फ हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। इसी सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, इसी सीक्वेंस हम आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड होता क्या है, ब्लड के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। और क्या क्या इसमें वेरिएशंस हैं, क्या क्या डिफरेंस हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। पहले हमने ब्लड तैयार कर लिया, फिर हम हार्ट, क्योंकि हमारा हार्ट का मेनली काम क्या है बेटा, पंप करता है। क्या चीज़ पंप करता है? ब्लड। तो पहले ब्लड को पढ़ेंगे। ठीक है। ब्लड पढ़ने के बाद में हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट पढ़ने के बाद में ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। ठीक है। इस सीक्वेंस हम चलेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, आपका ब्लड कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। ब्लड कंप्लीट नहीं होगा, एक आधा टॉपिक रह जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है। हार्ट, हार्ट में 2 क्लास लगेंगी, कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड वेसल में एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका सैटरडे आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। ये क्लास आएगी आपकी वेडनेसडे को। ठीक है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन है। संडे में भी क्लास इसकी लगेगी, टेस्ट भी होगा, क्लास भी आएगी। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जब भी आप एनसीईआरटी खोल कर देखोगे तो उसकी पहली लाइन ही आपको इंट्रोडक्शन में क्या मिलेगी? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है वो कितनी चीज़ों से बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? सेल्स, मैट्रिक्स, फाइबर्स। सेल्स, मैट्रिक्स, फाइबर, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। ठीक है। बट इन केस ऑफ फ्लूइड जब हम बात करते हैं, और स्पेशली बात करते हैं ब्लड की और लिम्फ फ्लूइड की। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, फाइबर आर एब्सेंट। तो ये क्या कहलाता है? हमारा फाइबर लेस। अगर नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू, अगर इतना डीपली वैसा क्वेश्चन जाएगा नहीं, बट मैंने फिर भी आपके, क्या आपको समझ में आए, ठीक है,
कि अगर बाई चांस अगर आ जाते हैं एसर्शन रीजन्स आ जाते हैं तो आप प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि कुछ नहीं पता, एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। और स्पेशली इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को तो ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि बच्चे टीचर ये सोचता है कि बच्चा इस पर ध्यान देगा नहीं इतनी आसानी से, और उसमें वही हो जाएगा, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो ब्लड का ओरिजिन क्या होता है हमारा, मीजोडर्मल, ठीक है। ये मीजोडर्मल कैसे बता रहा हूँ, जो हमने 3 जर्म लेयर पढ़ी थी हमने हमारी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है, उसी पे होता है हमारा। तो इसका ओरिजिन क्या है बेटा, मीजोडर्मल, याद रखना, ये भी हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जब ब्लड को क्लासिफाइड करते हैं तो क्लासिफाइड करते हैं 2 कैटेगरी में, ठीक है। एक तो प्लाज्मा, सेकंड क्या आता है हमारे ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है, या फिर इसे दूसरा नाम बोला जाता है इसका फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा में क्या आते हैं 55% प्लाज्मा आता है, और ब्लड कॉर्पसल यानी कि जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट है वो कितने होते हैं 45%, ठीक है। ये याद रहने वाली चीज़ है, इसका डेटा, ठीक है। जो नए हैं बच्चे, उनको जो पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो अच्छे से सब कर लें, और जो मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उन लोगों को पता है, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, ये हमारा फ्लूइड पार्ट है, प्लाज्मा में फ्लूइड पार्ट होता है हमारा, फ्लूइड होता है, ये हमें पता है, ठीक है। किस कलर का होता है इसका, ठीक है, तो इसका कलर बताया गया है पेल येलो। जब आप देखोगे ना प्लाज्मा को, प्लाज्मा का भी बताऊंगा कि अभी आगे नेक्स्ट अभी इसी क्लास में बताऊंगा कि प्लाज्मा कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो पेल येलो कलर का होता है, कलर कैसा है, कलर एपियरेंस कैसा है इसका, पेल येलो, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, 3 आते हैं हमारे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा के बारे में, जो प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन, प्लाज्मा के बारे में बताया गया है, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड पार्ट, ये फ्लूइड होता है, नॉर्मल है, क्लियर है, ठीक है। 90 to 92% इसमें वाटर होता है, ठीक है। 6 to 8% क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, 6 से 8% प्रोटीन है, और 90 to 92% हमारा वाटर है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एक एवरेज वैल्यू आपको 90% वाटर लेना है, और 6% आपका, ओ सॉरी 92% आपको वाटर, और 8% आपको प्रोटीन। अगर ऐसे आ रहा है क्वेश्चन तो ठीक है, अगर ऐसे आ रहा है जैसे ये 2-2 की फॉर्म में, जैसे हम 92% 6 to 8%, तो फिर आप इस पर क्लिक करो, आंसर पे वो करोगे, ठीक है। क्लियर हो गया फर्स्ट पेज नोट्स का, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, नॉर्मल सी चीज़ है। पहले हमने ये बताया, आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हमारा चैप्टर क्या है, बॉडी, फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी, ह्यूमन बॉडी हमारी बात कर रहे हैं। फ्लूइड्स कौन कौन से हमारे, लिम्फ और हमारा ब्लड, ठीक है, 2 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके सर्कुलेशन 2 टाइप का होता है हमारा, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। जब हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा तो जब पढ़ेंगे हम सारा, ठीक है। तो उसके बाद में हमने चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ना है वो बताया है, ठीक है। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड के बारे में बताया है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किससे बना होता है, सेल से बनता है, मैट्रिक्स से बनता है, फाइबर से बनता है। फाइबर्स एब्सेंट होते हैं ब्लड में और लिम्फ में, क्लियर। ओरिजिन जो होता है इसका ब्लड का, मीजोडर्मल होता है। जो हमारी 3 जर्मिनल लेयर हम पढ़ते हैं उसका बता दिया है, ठीक है। ब्लड को क्लासिफाइड करा है 2 कैटेगरीज में, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फिर इनको बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे 45%, ठीक है। प्लाज्मा क्या है बेटा, इट इज़ अ फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड होता है, नॉर्मली क्लियर है, ठीक है। इसका अपीयरेंस कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है हमारा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, क्लियर है। प्लाज्मा के बारे में बताया गया है, प्लाज्मा एक फ्लूइड पार्ट होता है, 90 to 92% इसमें वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन होते हैं हमारे 3 टाइप के, नोट्स पे आ जाओ, सेकंड पेज नोट्स पे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या है हमारा, एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या है बेटा हमारा, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तीनों प्रोटीन में से कौन सा मोस्ट अबंडेंट है, टिक किस पे करना है बेटा, एल्ब्यूमिन पे, ठीक है। कॉलॉइड होता है, इसका नेचर कैसा होता है, कॉलॉइडल होता है। कॉलॉइडल का मीनिंग क्या होता है, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कॉलॉइड्स के बारे में, कॉलॉइडल सॉल्यूशन, जिसका मतलब क्या हुआ कि बेटा उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, कि वो वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और फिर इसे ही क्या बोलते हैं हम आगे चल के, अगर इसे पूरा नाम दिया जाए तो इसका क्या नाम है, ब्लड कॉलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जो हमारे ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको रोक के रखता है, उसको थाम के रखता है, ठीक है।
तो ये काम कौन कर रहा है हमारा सारा, एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, किस काम में आता है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में। किस में आता है बेटा, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। कि हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इसके पास अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। ओ सॉरी, सेल्स कह रहा हूँ, एंटीबॉडीज, एल, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा। बस इसमें मैचिंग बनती है, तो मैचिंग में याद रखना, एल्ब्यूमिन हमारा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल करता है। ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। फाइब्रोनिजिन ब्लड क्लॉटिंग, वो है ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ठीक है। और बाकी जो बचा हमारा ब्लड में, वो फिर क्या क्या आता है उसमें, इनऑर्गेनिक आयंस आते हैं, ठीक है। ग्लूकोज आता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है, यूरिया आता है, गैसेस आती हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आता है बेटा, प्लाज्मा में। अभी जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना, ब्रीथिंग एक्सचेंज पढ़ा दिया शायद मैंने आपकी क्लास में, हाँ ब्रीथिंग एक्सचेंज पढ़ाया था। तो उसमें बताया था कि प्लाज्मा में गैसेस एक्सचेंज होती है, यूरिया, तो ये बेटा सारा इसमें आता है प्लाज्मा में, ठीक है। तो याद रखना, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कौन 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 से होते हैं हमारे, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे इनके बारे में बात कही जा रही। आई होप इतना क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तीनों प्रोटीन के नाम याद रखने हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में, इन और बचा हुआ क्या है हमारा, रेस्ट ऑफ मटेरियल क्या था हमारा, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, गैसेस एटसेट्रा। आरबीसी, आरबीसी क्या है हमारा, इराइथ्रोसाइट्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या है हमारा, रेड ब्लड सेल्स, या दूसरा इसे हम बोलते हैं इराइथ्रोसाइट। इराइथ्रो मीन होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। साइट मीनिंग क्या होता है बेटा, सेल्स के बारे में। वर्ड मीनिंग में आपको सब लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आरबीसी मोस्ट अबंडेंट होते हैं सारे सेल्स में, सबसे ज़्यादा कौन सा होते हैं हमारे, आरबीसी। जैसे हमारा एल्ब्यूमिन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है प्लाज्मा में, ऐसे हमारे ब्लड कॉर्पसल्स में आरबीसी मोस्ट अबंडेंट है। क्योंकि इनका रेंज कितना बताया गया है बेटा, 5 to 5.5 मिलियन पर MM³ ऑफ ब्लड। इसकी यूनिट याद रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट होते हैं 5 to 5.5 मिलियन पर MM³ ऑफ ब्लड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है, कौन सी साइड पर फॉर्मेशन होता है, पहला क्वेश्चन, बोन मैरो में होता है, ठीक है। बोन मैरो में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज इराइथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को हम, इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस, पोइसिस मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी जिस वर्ड के लास्ट में पोइसिस लगा हुआ हो, तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फॉर्मेशन की बात हो रही है। इराइथ्रो वर्ड से क्या क्लियर हो रहा है कि रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है हमारा, बोन मैरो में। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ पर हो रहा है हमारा, बोन मैरो, ठीक है। किडनी, और ये बोन मैरो कैसे, बोन मैरो में कैसे होता है, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी क्या है कि बेटा किडनी है हमारी, जिसे तुम बेचने लिए बेच के आईफोन लाना चाहते हो, ऐसा मत करना, ठीक है। नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। किडनी से बेटा एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम होता है इराइथ्रोप्रोटीन। क्या नाम होता है बेटा इसका, इराइथ्रोप्रोटीन, ठीक है। जिसे तुम किडनी बेचना चाहते हो, मत बेचना किसी के लिए, ठीक है। तो वो इसे एक्टिवेट करती है, वो इसका पूरा ये रेस्पॉन्सिबल होता है, पूरी वो मैकेनिज्म करती है, ठीक है। और आरबीसी क्या है, आरबीसी जो होता है वो हमारा इन्यूक्लिएटेड होता है। इन्यूक्लिएटेड मीन यानी कि विदाउट न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लिख लेना अपने नोट्स में, मेरे नोट्स में भले ही नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैं बन गया हूँ टीचर, ठीक है, बट तुम हो स्टूडेंट, तो तुम लिख लेना, ठीक है। तुम्हारे है पेपर, मेरे हो चुके हैं। तो बेटा आरबीसीआर ई न्यूक्लिएटेड, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने देखा था बेटा आप लोग नोट्स भी मेरी तरह बनाते हो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। बेटा आपको हर जगह फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मेरे लिए है। तो मेरे पास 100 काम और होते हैं, क्लासेस भी हैं मेरी भी, अपनी भी, और फिर सेंटर भी चलाना है। तो बेटा आप ये गलत आदत मत डालो अपनी। तो लिख लेना, आरबीसीआर ई न्यूक्लिएटेड, इट्स मीन कि न्यूक्लियस एब्सेंट है या विदाउट न्यूक्लियस। ये स्पेशली उन बच्चों नहीं जो पहली बार इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, ठीक है।
आरबीसी आर ओवल इन शेप एंड स्पेरिकल। ओवल शेप का होता है, अगर तुम ऊपर से देखोगे आरबीसी को तो ओवल शेप का होगा। अगर आप ऐसे साइड से देखोगे, देखो ये है, इस पे हमारा आरबीसी रखा है, अब मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ तो अब ये ओवल शेप का लग रहा है। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे साइड से देख रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये मैं स्पेरिकल लगेगा। आगे समझे? क्लियर है? एक क्वेश्चन हो रहा था, हाँ, आरबीसी इन केस ऑफ मेल तो कितने बताया गया है बेटा, 5 to 5.5 मिलियन, बट इन केस ऑफ फीमेल इसका काउंट थोड़ा सा एज कंपेयर टू मेल डिक्रीज होता है। क्यों? आंसर बताना मेरे को, नेक्स्ट क्लास में फिर पूछूंगा, या फिर आप मेरे को बताना है सर आपने 15 मिनट पे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मेल में 5 to 5.5 मिलियन होता है, ठीक है, और इन केस ऑफ फीमेल 4.5 to 5 मिलियन पर MM क्यूबिक। थोड़ा सा माइनर से डिफरेंस है, बट ऐसा क्यों होता है, लॉजिक से सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशली सारे आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। ठीक है, मेरे को पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्लास देखी, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। एक सेकंड रुको, मैं पानी की बॉटल लिया। हाँ तो बेटा, अब आरबीसी के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट उसमें थर्ड थर्ड पेज पे क्या है आपको, आरबीसी के बारे में दो चीज़ें, एक तो आरबीसी आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, एक डिक्रीज हो सकते हैं, दो केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो जब डेफिशिएंसी हो रही है यानी कि जब कम हो रहा है तो उस टाइम पे क्या बोला जाता है, उस टाइम पे बोला जाता है इराइथ्रोसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, इराइथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, और जब आरबीसी बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो उस टाइम पे बोलते हैं इसको पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया एंड इराइथ्रोसाइटोपिनिया। याद रखना कि किस केस में बोला जा रहा है। ठीक है, अगर बढ़ रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है नंबर्स में, पॉलीवर्ड किसके लिए होता है, मैनी, मैनी नंबर्स के लिए। तो ये याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, सॉरी, डेफिशिएंसी हो रही है, कम हो रहा है, उस टाइम पे बोलेंगे इसे इराइथ्रोसाइटोपिनिया। इसका मीनिंग क्या हुआ, लो आरबीसी काउंट, और पॉलीसाइथीमिया में क्या हुआ कि इंक्रीज इन आरबीसी। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। एक इम्पॉर्टेंट इसमें से ये 3 लाइन से जो लिखी हुई ना, नोट नोट बनाकर जो लिखी हुई, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीसी का वेट कितना होता है। ठीक है, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है बेटा, 120 डेज। कितना, 120 दिन, यानी कि अप्रोक्स मान लो 4 महीने, हाँ 4 महीने। आरबीसी का ब्रेक डाउन किस में होता है बेटा, जाके ब्रेक डाउन किस में होती है, स्प्लिन में। स्प्लिन क्या होता है बेटा, एक ऑर्गन होता है। सर हमारी बॉडी में मिलता, हाँ बेटा हमारी बॉडी में मिलता। ठीक है, आगे समझा, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता स्प्लिन होता क्या है। एक बच्चे ने मेरे से लास्ट से पूछा, बोले सर स्प्लिन क्या होता है, मैंने बोला बेटा ऑर्गन होता है। तो बोले ऑर्गन में, बोले सर कहाँ दिखता है, कहाँ मिलता। तो मैंने बताया, मैंने बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बॉडी में मिलता है। तो मैंने उसको दिखाया, बोला अच्छा सर ये स्प्लिन होता है, अच्छा अच्छा ओके, भूल गया था। मैंने बेटा तेरी गलती नहीं, मेरी गलती। ठीक है, तो उसी स्प्लिन को क्या बोला जाता है बेटा, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड क्या होता है, यानी कि शमशान घाट। ठीक है, शमशान घाट यानी कि यहाँ पे आरबीसी आके यहाँ पे मर जाते हैं, ये डेथ हो जाती है यहाँ पे। कितने दिन बाद होता है इनका, 120 डेज। ठीक है, आरबीसी ब्रेक डाउन में लगते हैं, जो नॉट वर्किंग हो जाते हैं, नॉट फंक्शनल हो जाते हैं, वो जाके संन्यास ले लेते हैं अपना ग्रेव उस पर, स्प्लिन में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी दूसरा नाम क्या है इसका, ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है, 6 to 8,000 पर MM क्यूबिक ऑफ ब्लड। ठीक है, कहाँ फॉर्मेशन होता है इसका, फॉर्मेशन इन बोन मेरो। ठीक है, आरबीसी बन रहा है तो वहाँ पे क्या होगा हमारा, रेड बोन मेरो। ठीक है, और इसका आप बताओगे ल्यूकोसाइट वाले का फॉर्मेशन ऑफ, चलो बताओ नहीं बता,
आप बताओ, ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं, ठीक है। 6000 से 8000 इसका रेंज है, काउंट है। इसकी वो याद रखना, यूनिट पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, ठीक है। फॉर्मेशन इन बोन मेरो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ये बन कहाँ पे रहा है, डब्ल्यूबीसी डेवलप कहाँ पे हो रहा है हमारा, बोन मेरो में, ये भी बोन मेरो से डेवलप हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोपोइसिस। वहाँ पे क्या होता है, इराइथ्रोपोइसिस, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, हमारी डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल्स की, ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। ऐसे हमारे डब्ल्यूबीसी भी क्लासिफाइड है हमारे 2 कैटेगरी में। अगर लो है, कम है, तो फिर क्या केस बनेगा, और हाई है तो फिर क्या केस बनेगा। अगर लो है काउंट, तो उस टाइम पे क्या होता है हमारे ल्यूकोपीनिया, यहाँ लिख लेना कि इट्स मीन्स के लो काउंट ऑफ आरबीसी, ओ डब्ल्यूबीसी, सॉरी। और अगर काउंट ज़्यादा है, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारा ल्यूकोसाइटोसिस। याद रखना, इसके ऊपर टर्मिनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, दोनों में से एक क्वेश्चन फंस जाएगा, या सर्च एंड रीजन में पूछ लेंगे, या ऐसे पूछ लेंगे कि अगर आरबीसी डिक्रीज है तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे उसको हम, ठीक है। और अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज है तो उस टाइम पे क्या बोलेंगे, ठीक है। ऐसे सर्च एंड रीजन आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके लास्ट पेज पर आ जाओ, जो आपके आज नोट्स के लास्ट पेज है, बट इम्पोर्टेंट पेज है, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पेज। ये इस तरीके से एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल को ना अपने दिमाग में छाप लेना बेटा। इसमें से कम 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एक पार्ट और है इसका, वो कल पढ़ाऊंगा, आज इतना ही रहने देना, आज इतने रहने देंगे, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, 12th क्लास वाले बच्चों का, इसलिए डेट्स बाय। हम्म तो बेटा डब्ल्यूबीसी को हम दो दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, एक तो ए ग्रेनुलोसाइड बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे हम, ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट्स का मीनिंग क्या हुआ कि ग्रेनुल्स आर एब्सेंट्स, कि एक समझ लो एक कैविटी है, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से ग्रेना होते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ए ग्रेनुलोसाइट्स पढ़ेंगे हम, तो उसमें हमारे ग्रेनुल्स एब्सेंट होंगे। जब हम ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, ग्रेनुल्स आर प्रेजेंट, तो उस टाइम पे ग्रेनुल्स हमारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं वो तीन उसमें क्लासिफाइड है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स, ठीक है। इसकी टेक्निक बताऊँ याद करने की, बचपन में बेन 10 देखते थे, बी से बेसोफिल्स, ई से इसोनोफिल्स, एन से न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। और इसोनोफिल्स का दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, एसिडोफिल्स भी, ठीक है। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, उसके बाद में ये क्लास सम अप करेंगे। बेटा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स क्या है, ये हमारा एक उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्रेनुल्स हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होता है, हमारे ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स कितने, न्यूट्रोफिल्स की रेंज कितनी है, 60 to 65%। कितने होते हैं बेटा, 60 से 65%, ठीक है। और ये मोस्ट अबंडेंट है इन सारे ग्रेनुलोसाइट्स में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन होता है, हमारे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अभी इसका हम ऑर्डर अरेंज करेंगे बाद में, जब हम एक क्लास सेकंड क्लास करेंगे, उसमें आपको एक ऑर्डर अरेंज करके बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, सबसे कम कौन से होते हैं। इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ, पास्ट ईयर का क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर पेपर दिया होगा उनको पता होगा। बेटा मोस्ट अबंडेंट होते हैं
न्यूट्रोफिल्स नाम से क्लियर है, न्यूट्रल न्यूट्रल होंगे, तो इसको हम दोनों डाई से स्टेन कर सकते हैं। स्टेन मतलब कि एसिडिक डाई से भी स्टेन कर सकते हैं और बेसिक डाई से भी स्टेन कर सकते हैं। इन्हें स्टेन करते क्यों हैं? इसके ऊपर कोई मेरा फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, ठीक है, तो मैं इसमें डाई डालूंगा, अगर वो एसिडिक नेचर का है तो एसिडिक डाई से रिएक्ट कर जाएगा, दिख जाएगा मेरे को, विजिबल हो जाएगा। अगर वो बेसिक नेचर का है तो बेसिक डाई डाली मैंने तो बेसिक वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल्स हैं, तो न्यूट्रोफिल नाम से के लिए न्यूट्रल हैं, तो ये कैन बी स्टेन बाय बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई, ठीक है। PMNL, इसका दूसरा नाम क्या है, ये में क्या बोलते हैं, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स। क्या है ये हमारा? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फैगोसाइटिस नेचर, फैगोसाइटोसिस नेचर के होते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब कि क्या होता है बेटा, कि जो सेल्स को खा जाते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को खा जाते हैं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है बेटा? मल्टी लोब्ड होता है। हम्म नेक्स्ट हमारा बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल की रेंज कितनी बेटा? 0.5 to 1%, ठीक है। स्टेन किससे होता है? ये बेसिक डाई से। बी से बेसोफिल्स और बी से बेसिक डाई, याद रखना, सिर्फ एक ही डाई से होता है ये, बेसिक डाई से, ठीक है। और ये कॉज क्या करता है बेटा? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होता है बेटा? इन्फ्लामेशन बेटा ये समझ ले जैसे कि कोई चीज़ होती है, चोट लग गई जहाँ पर, ठीक है, ईचिंग हो गई, डार्कनेस आ गई, या वहाँ पे हीटिंग हो रही है, जल रहा है, तो इसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसमें तीन चीज़ आती हैं, ये तीन चीज़ रिलीज करता है, हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ठीक है। हिपेरिन क्या है? हमारा ब्लड एंटी कोगुलेंट है, जो हमारे ब्लड को जमाता है, ठीक है। हिस्टामिन क्या है बेटा? हमारा वैसोडाइलेटर है, जो हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उनको डायलेट करता है। जिस टाइम पे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है उस टाइम पे उसमें क्या होता है बेटा? वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, ठीक है, जिससे ब्लड का फ्लो रुकता है। तो उस टाइम पे हम क्या देते हैं? हिस्टामिन देते हैं। हिस्टामिन देने से क्या होता है हमारा, कि वो उनका वेसल्स का वो खुलता है, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, ठीक है। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन क्या होता है बेटा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, कि जब ज़्यादा ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं बेटा? सेरोटोनिन। तो वो क्या है हमारा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। इसेनोफिल्स, इसेनोफिल्स का दूसरा नाम क्या है बेटा? एसिडोफिल्स, ठीक है। ये स्टेन होते हैं सिर्फ एक ही डाई से, स्टेन बाय एसिडिक डाई। कौन सी डाई से ये स्टेन होता है हमारा? एसिडिक डाई से होता है, ठीक है। सेकंड, सप्रेस करता है ये एलर्जी को। एलर्जी की स्पेलिंग क्या होती है? ALLERGY, ठीक है। और इसेनोफिल्स नाम से समझ जाओ, एलर्जी, ई से एलर्जी समझ लो, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक बनाने तरीके हैं, जैसे मैंने न्यूट्रोफिल्स का आपको बताया कि कौन सी डाई उसमें यूज़ होंगी, एसिडिक बेसिक दोनों। बेसोफिल्स में एक ही डाई यूज़ होगी, बेसिक डाई। इसेनोफिल्स का अगर आपको दूसरा नाम याद है एसिडोफिल्स, तो उसमें समझ जाओ कि खाली एक ही स्टेन होगा, वो कौन सी होगी? एसिडिक डाई, ठीक है। सप्रेस क्या कर रहा है? एलर्जी। और दूसरा किल करता है हमारे हेलमिंथ्स को, यानी कि जो हमारे कीड़े वगैरह होते हैं उनको मारता है, ठीक है। कभी अपना देखना, कभी ब्लड टेस्ट हुआ हो रिपोर्ट वगैरह में, ठीक है, तो उसमें सब ये लिख के आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसेनोफिल्स, ठीक है। तो उस समय पता चलता है कि कहाँ बीमारी है, क्या हमें एंटीबायोटिक देनी है, क्या कौन सी हमें वो देनी है दवाई, ठीक है। तो उस समय पता चलता है। WBC का शेप कैसा होता है बेटा? एम्यूबॉइड शेप होता है, नॉट फिक्स बोलते हैं इसको हम, और ये टाइपेडिसिस होता है, यानी कि इसका जो शेप होता है ना, वो एमीबा टाइप का होता है। एमीबा का शेप देखा, ठीक है, ऐसा होता है। आज हमने पढ़ लिया बेटा ग्रेनुलोसाइट्स, कल पढ़ेंगे हम ए ग्रेनुलोसाइट्स। नोट्स बने हुए हैं, पढ़ाने को चाहे मैं पढ़ा दूँ, बट बेटा मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, उनकी भी क्लास में ये हाफ आवर की रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, क्योंकि अब दोनों बैचेस सेपरेटली चलेंगे जल्दी जल्दी, तो फिर बट इतना इतना कंटेंट दे दिया, पहले इतना कंटेंट अपने दिमाग में स्टोर करो, इसके अच्छे से नोट्स बनाओ,
एनसीईआरटी पढ़ो, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ समझ में नहीं आई पूछ लेना, एक बार नहीं 1000 बार पूछ लो, मैसेज कर लो, 4 to 5 कॉल कर सकते हो आप, ठीक है, इन इवनिंग। एंड एनसीईआरटी रीड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।